नमस्कार, दिव्यांग जागरूकता मंच के इस चैनल में मैं फिर से धीरज कुमार आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पेंशनधारी दिव्यांगजन हैं और जिनको पेंशन मिल रहा है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसको आप गंभीरता से लें। इसको आप सीरियसली वीडियो को देखें और जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से कर लें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों कृपया ध्यान दें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण जारी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है, जिससे पेंशनधारियों को पेंशन का लाभ बिना किसी परेशानी के मिलता रहे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जब किसी को पेंशन देती है और आप पेंशन ले रहे हैं, तो पेंशन लेने में क्या होता है कि आप जाते हैं और अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और आपका पैसा आपको निकल जाता है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक से जाते हैं और वहाँ पे आप विड्रॉवल का जो फॉर्म भरते हैं उस पे अपना सिग्नेचर करते हैं और आप अपना अमाउंट निकालते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब आप सिग्नेचर से पैसा निकालते हैं, तो कभी-कभी आपके सिग्नेचर का कोई कॉपी भी कर ले सकता है और जिससे कि आपका पैसा आता रहेगा। तो सरकार चाहती है कि हम जितने भी पेंशनधारी हैं, जो दिव्यांगजनों को मैं पेंशन दे रहा हूँ या फिर जो वृद्धजनों को मैं पेंशन दे रहा हूँ या फिर जो मैं विधवाओं को जो मैं पेंशन दे रहा हूँ, उसकी वे पुष्टि करना चाहते हैं कि आखिर वो जीवित हैं कि या नहीं। क्योंकि बहुत समय पहले कुछ ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी केस आता है कि कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उनका पेंशन उनके अकाउंट में आता रहता है। तो साल में एक बार सरकार चाहती है कि वो आपका जीवन प्रमाणीकरण करवाए, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि आप जीवित हैं, और यदि आप जीवित हैं तो आपका पेंशन लगातार आता रहेगा। अन्यथा किसी-किसी स्थिति में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन जीवन प्रमाणीकरण पहले नहीं होता था और पेंशन उसके अकाउंट में जा रहा है। तो इस तरह से सरकार को अपने राजस्व की क्षति होती है, तो वह अपने राजस्व की क्षति को बचाने के लिए वह पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाणीकरण प्रत्येक साल करवाती है। अब आइए हम जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे करते हैं। तो ये तो जीवन प्रमाणीकरण जो है निःशुल्क होता है प्रखंड कार्यालय में। यदि प्रखंड कार्यालय में जाके आप अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाते हैं तो वह जो है निःशुल्क होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप सर्विस सेंटर में आप जाके करवाते हैं, वसुधा केंद्र हो गया या सुविधा केंद्र जिसको हम करते हैं, वहाँ पे यदि आप जाके करवाते हैं तो आपको 5 रुपये का शुल्क देना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको और एक बार मैं ध्यान से आपको देखिए। एक दूसरा क्लिप है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि नियमानुसार सभी प्रकार के पेंशनधारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण वर्ष में एक बार देना होता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशन धारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए जनवरी 2020 में कॉमन सर्विस सेंटर और प्रखंड कार्यालय के माध्यम से बायोमेट्रिक और भौतिक दोनों प्रकार से प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने एक बार भी जीवन प्रमाणीकरण का कार्य नहीं कराया है, जिससे यह नहीं पता चलता है कि वे जीवित हैं या नहीं। ऐसे सभी पेंशनधारियों जिन्होंने अभी तक वर्ष में एक बार भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, वह 31 दिसंबर, ध्यान रहे 31 दिसंबर 2021 तक निश्चित रूप से अपना जीवन का प्रमाणीकरण करवा लें। 31 दिसंबर 2021 के बाद मात्र ऐसे पेंशनधारियों को ही पेंशन मिल पाएगी जिन्होंने वर्ष में कम से कम एक बार अपना जीवन का प्रमाणीकरण करा लिया है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 2021 के बाद ऐसे पेंशनधारियों को ही पेंशन मिलेगा जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाया है। और मैंने बता दिया कि प्रखंड कार्यालय से आप करवा सकते हैं या अपना वसुधा केंद्र या CSC सेंटर जिसको बोलते हैं वहाँ से 5 रुपये दे के करवा सकते हैं। लाभुक अपने साथ आधार कार्ड के साथ बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या अवश्य लाएँ। आधार कार्ड आप समझ रहे हैं, खाता संख्या समझ रहे हैं। लाभार्थी संख्या होता है जो पेंशन का जो कार्ड पे जो आपका नंबर है वही आपका लाभार्थी संख्या होता है। निर्बाध पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक है। निर्बाध मतलब कि बिना रोके हुए आपको पेंशन मिलता रहेगा, इसके लिए आपको जीवन प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
तो अभी तक हमारे जितने भी पेंशनधारी हैं और आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लें और अपना पेंशन समय से पाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।